क्वेश्चन था दैट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्री डॉक्टर। तो मेरे को आप सब लोगों से एक ओपिनियन चाहिए, बेसिकली हाउ यू कैन एलोबरेट दिस क्वेश्चन का, उसका आंसर क्या आएगा? एक्चुअली साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से पहले एक सर मैं चीज बोलूंगी, हमारे सोसाइटी के अंदर सबसे पहले एक्सेप्टेंस आनी चाहिए मेंटल हेल्थ को लेकर। साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वो सेकंड प्रायोरिटी है, वो डिफरेंस हमको बाद में समझ में आएगा। जब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सही तरीके से एजुकेटेड नहीं होते हो, जिस तरीके से आप फिजिकल हेल्थ के लिए इतना अवेयर होते हो, सेम उसी तरीके से आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए एजुकेटेड और अवेयर होना जरूरी होता है। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, 99 लोगों को ये डाउट है या फियर है या उनको ये फील होता है कि हम मेंटल तो नहीं है तो हम किसी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास में क्यों जाएं। वो क्वेश्चन तब उनके पास डेवलप होता है कि जब उनको प्रॉपर एजुकेशन या प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। हमारे सोसाइटी के अंदर अगर हम बोलेंगे कि अगर आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है क्या मैं पागल हूं क्या, तो उनके पास में जाओ। तो डिफरेंस को, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के डिफरेंस को समझने से पहले आप पहले मेंटल हेल्थ के बारे में समझिए। मेंटल हेल्थ के अंदर समझने के लिए, क्योंकि आपका माइंड आपको ऑलवेज साइन देता है, जैसे आपको एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, आइसोलेशन हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये सब चीजें अगर रिपीटेटिव फॉर्म में अगर आपको हो रहा है, इट्स मीन्स यू हैव सफर अ इमोशनल बिहेवियर। तो आपको एक अच्छे काउंसलर के पास जाना है। इसी तरीके से साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो विथ मेडिसिन ट्रीटमेंट करते हैं, और एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपके बिहेवियर और इमोशंस के ऊपर काम करता है। अगर आपको कोई डिसऑर्डर डायग्नोस होता है जहां पर आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट पैरेलल वर्क पे वर्क करते हैं। ये पूरी टीम होती है। इन सब चीजों के लिए सोसाइटी में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है, और अवेयरनेस तभी आएगी जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी कि हाँ मुझे कोई इश्यू आ रहा है। और उस चीज के लिए हमें आगे रख के, मेरा जो इतने साल की जर्नी रही है उसमें मैंने मोस्टली ये चीज देखी है कि जितने भी एजुकेटेड लोग होते हैं मुझसे एक ही बात पूछते हैं, मैडम हम पागल तो नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मैडम हमारी चीजें रिवील तो नहीं होगी, क्योंकि मेरा हमेशा एक मोटो रहा है कि ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी कॉन्फिडेंशियल। तो मेरे जो एक्सपीरियंस रहा हुआ है उसमें मुझे हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी जो एजुकेटेड नहीं है ना उसमें मिली है। जो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं ना वो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दिमाग में है कि हम सोसाइटी में एजुकेटेड भी हैं, हमारा नेम फेम भी है, हमें को मेंटल, आप बिलीव करेंगे डॉक्टर्स भी आते हैं ना तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सैयद मेंटल वाले पार्ट में तो नहीं जा रहा हूं मैं, ऐसे भी आते हैं। मुझे वहां पर फील होता है कि एटलीस्ट अगर ये लोग अगर ढंग से एजुकेटेड नहीं करेंगे तो बाकी के लोगों को हम क्या करेंगे। और सिंपल सी वर्ड टू वर्ड्स, साइकेट्रिस्ट विद मेडिसिन, साइकोलॉजिस्ट आपके इमोशंस बिहेवियर वर्क करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है सर। ये कल भी बात की थी कि वो डॉक्टर होते हैं, उसके बाद वो उनका पीजी होता है साइकेट्री में, तो वो उनका एक स्पेशलाइजेशन है, और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होते हैं, तो दैट इज द डिफरेंस। और हम लोग एक साथ कोलैबोरेट भी करते रहते हैं। कई बार हम अपने पेशेंट्स को साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ काउंसलिंग से उनकी हेल्प नहीं हम कर पा रहे हैं। एंड सेकेंड जो स्टिग्मा वाली बात है वो अटैच्ड है, और एज नीलोफर ने कहा कि वो चाहे एजुकेटेड हों, काफी अच्छी फैमिलीज, बहुत एजुकेटेड, उनको भी लगता है मैं पागल नहीं हूं, मैं क्यों आऊं। टुडे आई मेट वन गर्ल हु वाज सेइंग कि मतलब मुझे बहुत चीजें परेशान कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कई बार स्टिग्मा के अलावा ये डाउट भी रहता है कि इज दिस प्रॉब्लम बिग इनफ टू गो टू ए डॉक्टर। बट सिंपल सा है कि अगर आपको कोई चीज 2 वीक्स से ज्यादा परेशान कर रही है, वो आपके डेली रूटीन्स को इफेक्ट कर रही है, आपका सोने का मन नहीं करता है, नींद नहीं आती है, मॉर्निंग में उठने का दिल नहीं चाहता है, कोई चीजें अपने वर्क पे जाने का नहीं कर रहा, यू डोंट वांट टू गेट ड्रेस्ड, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आपको ये एक रेड सिग्नल है एंड यू शुड सीक सम हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प। There's also the issue of people thinking कि अगर वो आएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आ रहे हैं हम में से किसी के पास भी, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हेल्प की हेल्प ले रहे हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले रहे हो, पीपल थिंक कि अगर वो आएंगे तो दैट गिव्स देम अ टैग कि दे आर डीलिंग विद एन इशू, दैट दे आर, देखिए इंडिया में स्पिरिचुअलिटी की बहुत मान्यता है। आप रिलीजन को लेके जब लेके आते हैं तो लोगों को, अगर हम, सिंपल सी बात है, अगर हम लोग अपने घर पे जाके बताएं एंड हमारे पास कोई साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं हो
तो हम जाके बोल रहे हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा, हम सो नहीं पा रहे हैं, somebody will say कि रामायण पढ़ लो या कुरान पढ़ लो, तुम थोड़ा ध्यान लगा लो, and that will help, which आई थिंक कि हाँ, अगर हम अपने रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो माइंडफुलनेस डज हेल्प, लेकिन आपको ऐसे ही हेल्प नहीं करता विदाउट यू टॉकिंग अबाउट इट, विदाउट यू एक्चुअली फाइंडिंग कि क्या दिक्कत है। दूसरी चीज ये है, लॉट ऑफ पीपल, जैसे कि नीलोफर मैम ने बोला, पीपल आर नॉट इवन अवेयर, एक्सेप्टेंस तो दूर की बात है। तो हमें गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आता है कि दुखी होते हो कि फ्रस्ट्रेट होते हो नहीं पता, हमें गुस्सा आता है, ये एक वो मिल जाते हैं, आप ऊपर ऊपर के इमोशंस बता दिए जाते हैं, हमसे संभलता नहीं है, क्या नहीं संभलता है, इमोशंस नहीं संभलते हैं, दिन आपका जो डेली एक्टिविटी हो रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो नहीं संभल रहा है, क्या आप एग्जॉस्टेड हो इसलिए मन नहीं कर रहा करने का, कि मतलब लोगों को पता नहीं है, बस वो एक ऊपर ही की लेयर मिल जाती है कि हमें ये फील हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हम किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई ना कोई बता देता है कि आप फिर अगर आप नहीं हो, आप मेंटली फाइन नहीं हो, तो पीपल जस्ट गिव यू अ टैग कि भैया हाँ तुम्हें तो कोई तो दिक्कत है, तुम जाओ, तुम जाके अपना चेक कराओ। एंड दूसरी चीज ये, लॉट ऑफ पीपल जस्ट से कि तुम तो पागल हो गई हो, तुम ज्यादा इमोशनल हो रही हो तो तुम पागल हो गई हो, तुम ज्यादा सोच रहे हो तो तुम पागल हो गए हो। दैट इज बहुत बड़ा दिक्कत कि हमसे ज्यादा बाहर के लोगों के कॉन्टेक्स्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। And there are one more part of that. That part is basically, you can say, the cultural beliefs that we go through. Sometimes it's gender based also, sometimes it's cultural also, है ना? हर किसी के कल्चर में ये आपको सीक्वेंस या फैमिलीज में कम मिलेगा कि अच्छा बैठो और डिस्कस करो व्हाट यू आर फीलिंग और हाउ यू आर फीलिंग। वेरी रेयर फैमिलीज हैव दैट, है ना? एंड देन दे आर लाइक, इफ यू टेल देम ओके आई एम टेकिंग अ थेरेपी फॉर समथिंग, दे विल बी लाइक कि जाके बात ही तो कर रहे हो, हमसे बैठ के बात करो, हमें बताओ। लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल, लेट्स जस्ट से दैट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, है ना, मेरा इंटरेस्ट किस जेंडर में आ रहा है, बिकॉज अभी ये करंट में चल रहा है, एंड आई गो एंड आई टेल माय पेरेंट्स ओके मॉम आई थिंक आई एम बाय और आई एम पैन और आई लाइक दिस और दैट जेंडर और समथिंग। पेरेंट्स विल बी तुरंत की चलो लेट्स गो टू झाड़ फूक, बाबा पीर बाबा, मस्जिद मस्जिद गुरुद्वारा, हर जगह लेके जाओ इन्हें, ठीक है। बट द इशू इज कि दैट पर्सन इज going through an identity crisis. That person is trying to understand her or his or XYZ own needs, beliefs, what he's understanding or she's understanding in everything. वो कल्चरल नॉर्म से फिर फंस जाते हैं। मेनी टाइम्स जो फैमिली ऑनर्स और इस तरह की चीजें हैं ना, हमारे परिवार की इज्जत, अनुशासन, परंपरा और ये सारी चीजें, दे आउटवे योर ओन नीड्स। सर्दी जुकाम बुखार है, चलो मैं तुम्हें IMGP किसी को भी दिखा के ले आते डॉक्टर को, है ना। बट अभी अगर तुम बोलो or anyone for that matter says कि यार I'm feeling exhausted or I'm feeling depressed या ऐसा महसूस हो रहा है, people will never suggest कि यार you should go and see a therapist, you should go and consult a psychiatrist अगर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा लग रही है ना। सुसाइडल आइडिएशंस की अगर बात करो, भाई लेट्स जस्ट से कि कोई बहुत सीवियरली डिप्रेस है, आइडिएशंस हो रहे हैं उसको, एंड बोला, है ना, बोला कि यार मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है, बोला तुम्हें जिंदगी में कष्ट क्या है, तुम्हें ये करना क्यों है, तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारे यहाँ वो है, तुम कमा रहे हो, तुम खुश हो, व्हाट इज द इशू। द प्रॉब्लम इज वही इशू ही तो रिजॉल्व करने के लिए देयर आर साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, बट लोग जाते नहीं है। देन जेंडर नॉर्म्स आर ऑल्सो देयर, है ना, ठीक है। अब जेंडर नॉर्म्स में इसलिए कह रही हूँ कि दिस इज व्हाट आई हैव फाउंड, ठीक है। लड़कियां whether they are single, married, है ना, divorced or entering a relationship or anything, कभी भी ये ऑप्शन बहुत कम मिलता है उन्हें कि वो जाके खुल के उस बात को रख पाए, है ना। आप निकलोगे, आप बताओगे कि मुझे जाना है थेरेपिस्ट को देखना है ना, मुझे जाना है, मुझे मिलना है, मुझे बातचीत करनी है, they will not suggest, they will say कि there is no need to do, why you want to go। then again what Rupanshi said, what Seema ma'am said, what Nilofer said, that labeling, फिर हमारी लड़की से शादी कौन करेगा, है ना, फिर तो उसका डिवोर्स हो जाएगा, है ना। तो हर चीज के साथ फिर ये इशू जुड़ जाता है, ठीक है। सो मेन इश्यूज क्या आ रहे हैं, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है तो बहुत कम क्लासेस के लोगों में है जो एक्चुअली इस चीज को समझ रहे हैं, है ना। स्टिग्मास बहुत जुड़े हुए हैं, लेबलिंग्स बहुत जुड़ी हुई हैं, जो बाकी लोगों ने कहा कि हाँ पागल समझ लिया जाता है, भाई हम साइकियाट्रिस्ट क्या जा रहे हैं, तुम पागल हो, इसका मतलब तुम्हें कोई दिक्कत हो चुका है, नहीं, है ना, स्पेशल नीड्स के लिए जा रहे हैं, तो इस तरह के इश्यूज हैं। तो मुद्दा क्या है कि पीपल आर नॉट एट ऑल अवेयर, है ना, व्हाट दे आर फीलिंग, हाउ दे आर फीलिंग, एंड इफ दे आर फीलिंग समथिंग वेयर दे शुड गो, वो डायरेक्शन सही नहीं मिलती है।
क्योंकि माहौल है नहीं सोसाइटी में ज्यादा अभी इस चीज को लेकर के, है ना। तो थोड़ा सा इस तरह के इश्यूज जो है वो ज्यादा आने लगते हैं, ठीक है। फियर ऑफ कंसिक्वेंसेस जो भी हमारा है, लेबल लगेगा, ये होगा वो होगा, वो सेकेंडरी है। पहला यही है कि हम जाएं या ना जाएं, और जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए, और उससे भी पहले इसमें मैं फॉर एक और अवेयरनेस। क्वेश्चन ऐड करूंगा कि लोगों को हाँ पता है प्लीज कि प्लीज। साइकोलॉजिस्ट होते हैं या नहीं होते हैं। सॉरी। लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों को लगता है साइकोलॉजिस्ट नाम ही कोई चीज नहीं होती है, दैट इज ओनली साइकेट्री डॉक्टर। आई एग्री। आप तो साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हो, लोगों को तो साइकोलॉजी के बारे में सर पता भी नहीं कि मनोविज्ञान होता भी क्या है, साइकोलॉजी किस चीज के बारे में पता है। एक्चुअली अगेन वही चीज घूम फिर के आती है, एजुकेशन नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं आज की तारीख में भी, अगर मैं सेक्स एजुकेशन के बारे में अगर बोलूं, बहुत से लोग 80% अपने आप को बैक स्टेप ले देंगे कि सेक्स एजुकेशन के बारे में हमने कैसे बात कर ली। तो सेम वही चीज है कि जो बेसिक नॉलेज अगर आपको देना है वो आप अभी जैसे गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल रखा है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एक काउंसलर को उन्होंने अपॉइंट कर रखा है। ओके, काउंसलर के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो मोस्टली स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट हम काउंसलिंग कर देते हैं, जबकि उनको काउंसलिंग का सी भी नहीं पता होगा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ब्लंटली बात करती हूँ करेक्ट फॉर्म पे। इंडिया के अंदर ये सब चीजें तब तक समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि मैं नाम ओपनली बोल रही हूँ, सॉरी अगर पोर्टल में हो तो कट कर दीजिएगा, कि एजुकेशन के नाम पे अगर आपको चीज दे रहे हो तो करेक्ट फॉर्म में आप प्रेजेंट करिए। अगर मैं एक 20 साल की बच्ची को मैं अभी ट्रीट कर रही हूँ, उसको गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं पता है, तो वो साइकोलॉजी के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में क्या पता कर पाएगी। उसको सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पता है, वो मेंटल हेल्थ के बारे में कैसे एक्सेप्ट कर पाएगी। क्योंकि हमारे ही सोसाइटी के अंदर वो एक्सेप्टेंस आते हुए भी इसलिए नहीं आती क्योंकि वो सिग्मा, जैसे सीमा मैम ने बोला ना कि वो मेंटल वाला जो वर्ड होता है ना, वो ऐसा इन लोगों के घर कर चुका है कि वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। जैसे मानसी से मैं करेक्ट उनको मानूंगी कि जैसे वो अपने रिलीजन से कनेक्ट कर लेते हैं। अभी जैसे हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं, एक सिजोफ्रेनिया हमारा डिसऑर्डर है, ठीक है ना, वो एक रियलिटी से बिल्कुल दूर है, लेकिन वो किस स्टेज पर आया है, वो स्टेज हमको पहले फाइंड आउट करेगी कि हेलुसिनेशंस है, डेल्यूजन किस चीज पे वो काम कर रहा है। तो वो सारी चीजों के लिए इन शॉर्ट हमको प्रॉपर हेल्दी एजुकेशन देनी ही पड़ेगी, और ये सब पैरेलल वर्क में काम किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ आपके बिहेवियर इमोशंस पे काम करता है, लेकिन वो आपके लाइफ के अंदर पूरा यू टर्न लेके आता है। मेरा 17 ईयर का एक्सपीरियंस रहा हुआ है, विदाउट मेडिसिन में अगर ट्रीटमेंट देती हूँ, मेरे साथ में जितने भी करियर में लोग आए हैं उनकी सारी मेडिसिन में जीरो फॉर्म पे लेके आई हूँ। अभी करंटली मेरे पास में 14 ईयर से ओनली एंजाइटी डिसऑर्डर पैनिक अटैक का एक पेशेंट था, 14 ईयर से वो मेडिसिन इंटेक कर रहे थे। अगर चाहते तो उनको प्रॉपर वे में मेडिसिन विद काउंसलिंग का पैरेलल ट्रीटमेंट देते तो 14 ईयर की जर्नी सस्टेन नहीं करते। लेकिन अभी वो मेरे टच में आए, वो चाहते थे इसलिए उनकी मेडिसिन जीरो फॉर्म पे है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड 14 साल से एक ही चीज को फॉलो कर रहा है। वो आपका सबकॉन्शियस पार्ट को नॉलेज नहीं होता है, आप जिस तरीके से ट्रीट करोगे आगे वैसे ही वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो प्रॉपर सोसाइटी के अंदर आपको नॉलेज अवेयरनेस लेने के लिए हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। समथिंग टू साइकोलॉजिस्ट दैट इज टोटली वेस्ट ऑफ मनी। तो मुझे लगता है कि हम बात करने के लिए पैसा क्यों दे रहे हैं, बात तो हम अपने दोस्त से कर एग्जैक्टली। लेते हैं, तो एग्जैक्टली। अपनी मम्मी से बात कर ले, अपने दोस्त से कर ले, पर वो ये डिफरेंस नहीं समझते कि एक प्रोफेशनल से बात करने में। एंड जब वो आके बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ आज बहुत अच्छा लगा, मन बहुत हल्का हो गया, काफी अच्छा फील कर रहे हैं अभी। क्योंकि मम्मी तो उनकी बात को थोड़ा सा वो करती है ना कि वैलिडेट नहीं होती है ना फीलिंग्स जब वैलिडेट नहीं होगी। इज वन ऑफ द रीजंस आई थिंक, बहुत दिक्कत भी है, लाइक लोग आगे आके थेरेपीज वगैरह नहीं कराना चाहते होते हैं, बिकॉज सी द थिंग इज हमारे पेरेंट्स उस जनरेशन से हैं, मोस्टली हमारे हमारे पेरेंट्स या वो उस जनरेशन से हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था, तो दे ट्राई टू स्टैब्लिश हमारे बीच में, whereas उनके में और हमारे में थोड़ा गैप है। तो इवन इफ वी ब्रिंग फॉर एग्जांपल, इफ आई ब्रिंग कि कोई 20 साल की लड़की है, लड़का है, एंड दे आर ओवर थिंकिंग, दे आर हैविंग एंशियस थॉट्स कि क्या करना है, एंड इफ दे गो एंड सिट विद देयर पेरेंट्स, अभी तक वो जब नॉर्मल बात करेंगे तब तक तो ठीक है। नाउ अगर वो अपनी पहली चीज तो दे ऑल्सो फील लाइक कि उनको उनके साथ कॉन्स्टेंटली रहना है, तो दे डू नॉट टेल देयर पेरेंट्स एवरीथिंग।
समथिंग जो वो एक रैंडम स्ट्रेंजर जो कि काउंसलर होगा या थेरेपिस्ट होगा ये या साइकियाट्रिस्ट होगा उनको बोल सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू बी somebody they know. इसमें We